टाइप के क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछ चुका है और आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे, एफवाई बीकॉम जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब यहाँ पे क्या करना है, एक पैक में से 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉ करना है और विदाउट रिप्लेसमेंट, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। तो प्रोबेबिलिटी क्या, किसका फाइंड आउट करना है? वन ऑफ देम इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। सेकेंड क्वेश्चन है बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। मतलब यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है किसका, कार्ड्स का। 2 कार्ड्स निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको ये 2 चीजें पता होना चाहिए, काउंटिंग प्रिंसिपल एंड कॉम्बिनेशन। अब काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये कब अप्लाई करना है? काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखो सपोज मेरे पास ए एंड बी 2 चीज़ें, दो कोई भी अलग अलग चीज़ें हैं और वो ये कैसा डिफरेंट वे में कैसा कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिपेंडेंटली हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अगर काउंटिंग प्रिंसिपल में क्या बोला है, देखो अगर ए एंड बी साथ में वर्क कर रहे, मतलब टुगेदर ए एंड बी, तो दोनों का यहाँ पे सपोज ये एम वेज में वर्क कर रहा है और ये एन, और ये दोनों भी डिफरेंट है, एम एंड एन आर डिफरेंट। तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल सेज कि अगर ए एंड बी एम एन वेज में अगर वर्क कर रहे अलग अलग, अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे तो क्या होगा, एम इंटू एन वेज, मतलब इतने तरीके होंगे उनके काम करने के। अब सेकेंड जो है ये होगा फर्स्ट। सेकेंड क्या है कि ए और बी, इसमें और आता है काउंटिंग प्रिंसिपल में, एक होता है एंड और एक होता है और। सो ए और बी मतलब दोनों में से कोई भी या दोनों भी, और का मतलब होता है या दोनों में से एक या दोनों भी अगर वर्क कर रहे टुगेदर, तो क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जो वेज है वो क्या हो गए, एम प्लस एन वेज। ये है काउंटिंग प्रिंसिपल। मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि ए बी ये 2 अलग अलग चीज़ें, और ए को सेलेक्ट करने के लिए ए जो वर्क कर रहा है वो एम वेज में और बी जो वर्क कर रहा है वो एन वेज में। तो यहाँ पे अगर दोनों साथ में मिलके वर्क करते तो कितने वेज होते हैं, मतलब कितने रास्ते यहाँ पे निकल के आते हैं, एम इंटू एन वेज। और यहाँ पे अगर ए और बी यानी मतलब दोनों में से कोई भी एक या दोनों भी अगर होंगे पॉसिबली, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, एम प्लस एन। ये क्या बोलता है, काउंटिंग प्रिंसिपल। अब कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन कब यूज करना है, जब तुम्हारे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ते, जब ट्रायल्स बढ़ते, सैंपल स्पेस जब मैक्सिमम हो जाता है, तो यहाँ वहाँ पे तुमको क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है, उसके बाद तुमको रिजल्ट देता है। तो ये 2 चीज़ों को पढ़ना जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में पूछ चुका है और आपके लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएंगे, एफवाई बीकॉम जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, और वो इन दोनों के बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिर से एक बार रीड करते हैं हम लोग। फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ऑन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। मतलब एक के बाद एक कार्ड निकालना है यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, तो तुमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, वन ऑफ देम इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। मतलब उसमें से एक क्या होना चाहिए, किंग, और दूसरा क्या होना चाहिए, क्वीन। तो मैं पहले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। देखो स्टार्ट कैसे करना है, सिंस 2 कार्ड्स आर ड्रॉन from a pack of 52 cards, therefore तो सैंपल स्पेस क्या होगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा 52 कॉम्बिनेशन 2, 52 कॉम्बिनेशन 2। देखो 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड्स निकालने हैं, यहाँ पे 2 कार्ड्स। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल वेज है, बट हम वो सोचते अगर रहेंगे तो हमारा पेपर छूट जाएगा। इसलिए क्या करना है, वहां पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो NCR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे n कितना है, n 52 है और r क्या है यहाँ पे 2। सो 52C2 which is equal to 52 factorial divided by 2 factorial into 52 minus 2 factorial. So 52 into 51 into 50 factorial. Actually factorial क्या होता है कि
प्रोडक्ट होता है, मतलब 1 तक उसका क्या लेना है हमको यहाँ पे प्रोडक्ट, लेकिन तुम जहाँ पे भी स्टॉप करना चाहो वहाँ पे स्टॉप कर सकते हो उसको। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 52 माइनस 2 50 फैक्टोरियल, तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और ये 1 रिमेनिंग, तो 2 6 ज़ा 52, सॉरी 12, सो 26 इंटू 51, तो 26 इंटू 51 कितना होगा, हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 26 1 ज़ा 26, 26 5 ज़ा 130, सो 130 और ये यहाँ पे 2 कैरी था तो 132, सो यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 1326। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे तुमको सैंपल स्पेस मिल गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉसिबल वेज होंगे, तो हमारे पास इतने सारे वेज है 1326, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ देम इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। अब आपको पता है कि 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं और 4 क्वींस होते हैं, तो उसी तरीके से अभी क्या करना है, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, लेट ए बी द इवेंट that getting 1 is king and another is queen, मतलब एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कितने किंग होते हैं और कितने क्वीन होते हैं वो पहले शो करो। सो देर आर 4 kings and 4 queens in a pack of 52 cards। तो 52 कार्ड्स में 4 किंग होते हैं और 4 क्वीन होते हैं। अब हमको कितना किंग लेना है, एक किंग आना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए, मतलब दूसरा क्या होना चाहिए, क्वीन। तो अब एक क्वीन और एक किंग हम लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें भी तुमको क्या यूज करना है, कॉम्बिनेशन। देखो मैंने इवेंट क्या कंसीडर किया है, ए इवेंट कंसीडर किया है। सो अब एक किंग और एक क्वीन सेलेक्ट करने के लिए कितने पॉसिबल वेज होंगे, देयरफॉर 1 किंग एंड 1 क्वीन कैन बी सेलेक्टेड इन 4C1 वेज ईच, मतलब हर एक हम कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, 4C1। सो अब दोनों को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, 4C1 एंड 4C1। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड आया है, एंड 1 किंग एंड 1 क्वीन, और मैंने तुमको बताया कि काउंटिंग प्रिंसिपल में अगर एंड आया तो तुम क्या लेना है, उसका प्रोडक्ट, यानी कि नंबर ऑफ ए में कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे, 4C1, ये हो गया किंग, एक किंग लिया, हमको कार्ड्स कितने निकालने हैं, 2, तो एक तो किंग हो गया, दूसरा मल्टीप्लीकेशन क्योंकि यहाँ पे एंड आए, सो 4C1, यानी क्वीन में से भी कितना लेना है, 1। सो 4C1 इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो NC1 ये n होता है, तो 4C1 क्या हो जाएगा, 4, मतलब ये कितना हो गया, 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 16, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितना आया, 16। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए जो इवेंट है इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो नंबर ऑफ ए कितना है, 16 डिवाइडेड बाय 1326, 16 डिवाइडेड बाय 1326। सो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है ये, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, अगेन 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, सो 8 डिवाइडेड बाय 6 6 3, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग एंड 1 क्वीन। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, बोथ कार्ड आर फ्रॉम सेम सूट, तो सेम सूट में क्या क्या आता है, या तो क्लब होगा, डायमंड होगा, स्पेड होगा या हार्ट, तो 4 टाइप के सूट होते हैं और हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, या स्पेड में 13 कार्ड्स, डायमंड में 13 और फिर हार्ट में 13 और क्लब में 13। सो ऐसे 13 कार्ड में से हर एक में से क्या लेना है, 2। अब इसमें और ऑप्शन आता है, या तो तुम हार्ट और डायमंड और क्लब और
स्पेड, मतलब चारों में से और इधर पे अगर दो ही कार्ड्स लेना है तो पॉसिबल है कि तुम चारों सूट में से दो, किसी एक में से दो लो, और हमारे पास ऐसे कितने सूट है, 4 सूट है, तो उसमें से अगर दो लेना है तो तुमको और लिखना ही पड़ेगा वहां पे, इसका मतलब तुमको यहाँ पे एडिशन करना होगा। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे मैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिखता हूँ, कितना है 1 3 2 6। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोथ द कार्ड्स आर फ्रॉम सेम सूट। नाउ लेट बी बी द इवेंट दैट बोथ द कार्ड्स are from same suit। ओके, मतलब जो दोनों कार्ड्स तुम ड्रॉ करने वाले हो वो सेम सूट से होना चाहिए, या तो क्लब होना चाहिए, या हार्ट होना चाहिए, डायमंड या फिर स्पेड। ओके, सो एक एक सूट में कितने कार्ड्स होते पहले वो मेंशन करते हैं हम लोग। सो देयर आर 4 different suits, which is diamond, heart, club and spade। तो ये 4 होते, और हर एक में कितने कार्ड्स होते, 13 कार्ड्स। देयर आर 4 different suits of 13 कार्ड्स ईच, मतलब हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, और हमको हर एक में से मतलब किसी भी एक सेम सूट में से 2 कार्ड्स निकालना है, यानी अलग अलग नहीं, या तो वो डायमंड होना चाहिए, या तो हार्ट होना चाहिए, या तो क्लब होना चाहिए, या तो स्पेड होना चाहिए। तो किसी में से भी 2, तो किसी में से भी 2 मतलब और ये वर्ड आता है यहाँ पे, डायमंड और हार्ट और क्लब और स्पेड, ये एंड लिखा है मैंने इसके लिए। तो इसमें से कोई भी 2 कार्ड्स तुमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, कार्ड सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो देखो यहाँ पे देयरफॉर द नंबर ऑफ वेज इज 13C2। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 13C2, मतलब 13 में से 2 कार्ड्स तुमको निकालना है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी, मतलब जो इवेंट है, इवेंट बी, दोनों भी दोनों कार्ड सेम सूट से होना चाहिए। तो क्या क्या आएगा इसमें, 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2 प्लस 13C2, मतलब मेरे पास 4 सूट है। तो और ये वर्ड आएगा, तो बाय काउंटिंग प्रिंसिपल से अगर और वर्ड आया तो उसमें क्या लेना है, समीशन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, समीशन लिया है। अब 13C2 को कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि NCR ये फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। सो 13C कितना है यहाँ पे 2, तो 13 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो 13 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 13 6 ज़ा 78। तो ये कितना आया, 78। तो हर एक में 78 होगा, 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78। सो अब 4 इंटू 78, 4 इंटू 78, तो 4 इंटू 78 अगर करेंगे तो क्या होगा, 4 8 ज़ा 32, 1 कैरी, 4 7 ज़ा 28 प्लस 1 3 कैरी, सॉरी 3 कैरी, 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 3 31, मतलब यहाँ पे कितना है 312। सो 312 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ बी, मतलब बी में इतने आउटकम्स प्रेजेंट है, मतलब बी के आउटकम्स इतने सारे पॉसिबल है। मतलब हम लोग हर एक अलग अलग सूट में से अगर लेंगे, 2 कार्ड्स अगर एक ही सूट में से तुमको लेना है और 4 टाइप के सूट से यहाँ पे, तो कितने वेज है मेरे पास, 312। तो 312 के अभी क्या करना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज इक्वल टू 312 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 1326। तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा एंड 0, 3 4 ज़ा, नाउ 3 4 ज़ा 1, अगेन 3 4 ज़ा, 3 2 ज़ा 104,
बाय 4 4 2, और भी ये 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, 5 2 2 2 1, सो 52 डिवाइडेड बाय 2 2 1, इतना भी रख सकते हो या यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, बट अगर आता है तो करो, आगे जाके आगे तुम जितना भी सिंप्लीफाई करो उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। सो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, या फिर रिगार्डिंग इसके जैसे और भी क्वेश्चंस होंगे उनमें कुछ डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं वो भी क्लियर करके दे सकता हूँ। थैंक यू।